आप ही हमारी ताकत है, हम बूट पॉलिश ये नहीं है, आवाम की ताकत ही हमारी ताकत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। आप लोगों ने हमारी ताकत बने रहना है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। हम आपसे वादा करते हैं महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनकी तरफ से मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठी हो जाए, हमें नहीं चुका सकती इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो जाए, हमारी कीमत नहीं लगा सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप लोगों ने एतमाद रखना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। सुन लिया आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान वो एक जलसे से खिताब कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से भी कोई गुफ्तगू के सामने आती है, उन्होंने क्या क्या कहा होगा, और मैंने आपके सामने जो शुरू में जो क्लिप रखा है वो सिर्फ अब ये जलसे के दौरान वो बातचीत कर रहा है और आवाम से। फिर उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या कहा है और दीगर जो ना उमूर पर उन्होंने क्या क्या बातें की और बाकी मामला पे उन्होंने क्या क्या बातें की। अगले लाए अमल जो स्ट्रीम मूवमेंट का था उनके हवाले से उन्होंने क्या क्या बातें की, वो फिर मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूंगा, क्योंकि ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान वो जलसे से खिताब कर रहा है। और इस जलसे के दौरान उनको सुहेल आफरीदी को और उनकी टीम को किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और क्या क्या मुश्किलात हुई है उसमें, वो मैं फिर सारा आपको अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज ये जो वीडियो है ये इमरान खान से रिलेटेड है और इमरान खान के सेहत के हवाले से। और इमरान खान को गुज़िश्ता रात उनको लेके गए हैं अस्पताल और उनकी आंख का जो मसला जो चल रहा है और 80% उनकी बिनाई जो चली गई है, और इस पर डॉक्टरों ने क्या क्या अपनी राय दी है। और एक बार फिर उनको जो एक डोज इंजेक्शन का डोज लगवा के उनको फिर जो ना अडियाला जेल उनको रवाना कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो पिछले दिनों में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, और हालांकि उनके अगर गुफ्तगू अगर देखा जाए तो उनकी गुफ्तगू कोई भी बाहर नहीं आती। अगर उनकी फैमिली की तो पहले मुलाकात होती थी तो उनकी गुफ्तगू बाहर आ जाती थी, फिर अगर उनकी कोई वकला की मुलाकात होती थी उनकी गुफ्तगू बाहर आ जाती थी। लेकिन और सख्त गुफ्तगू जो इमरान खान के इंतहाई सख्त लहजे में वो बात करता था, तो लेकिन उनकी गुफ्तगू जो है ना किसी भी तरीके से बाहर आ जाती थी। लेकिन इस दफा उनकी ऐसी ना कोई सख्त गुफ्तगू सामने आई है और ना ही कोई ऐसे लहजे में उन्होंने बात की है कि जिसमें ताकतवरों को और मौजूदा हुकूमत को इस पर नुकसान हो। लेकिन ऐसी गुफ्तगू उन्होंने इस दफा नहीं की है। लेकिन इनको इस चीज का बखूबी अंदाजा है, अगर मैं इस तरीके से अगर गुफ्तगू करूंगा, और क्योंकि अब तो वकला के जो मुलाकातें वो बंद हो चुकी है और पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उनकी मुलाकातें मेरे साथ बंद हो चुकी है और बाकी मामला पे हमारे साथ जो मामला थे वो तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ आखिरी और वाहिद रास्ता रह गया है। और जो अपने बेटों के साथ टेलीफोन पर बात करके उनकी गुफ्तगू जो हम के आगे रखना, और उनके साथ जो भी बातचीत होती है या बुशरा बीबी के साथ जो बातचीत होती है, वो बुशरा बीबी की भी जब उनसे भी बातचीत होती है लेकिन बहुत कम बाहर आ जाती है, लेकिन आ जाती है। लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक उनका जो सोर्स बचा है और एक ही जो है ना उनका प्लस पॉइंट बचा है इमरान खान के पास, वो उनके बेटों के साथ फोन पर बात होती है तो उनका कोई बयान जो है ना छोटा मोटा ईद के मौके पर सामने आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बयान में उन्होंने कहीं जो है ना ये नहीं कहा, या उन्होंने जिस तरीके से अपने ट्वीट में या अपनी गुफ्तगू में किसी टॉप लीडरशिप को जो मौजूदा हुकूमत के है उनको जो है ना टारगेट नहीं किया, और यहाँ तक कि इससे पहले आर्मी चीफ को भी टारगेट करता था ये, उनके बारे में भी ऐसा कुछ अल्फाज नहीं बोले, क्योंकि इमरान खान को इस चीज़ का अंदाजा है क्योंकि मेरे पास एक ही जरिया बचा हुआ जो मेरे बेटे हैं, और उनसे जो है ना अगर मैं उनको वो बोलूँ और वो भी जो है ना इस तरीके से कोई ट्वीट करे तो वो उनके लिए मसला हो सकता है और आने वाले दिनों में फिर उनके साथ भी बात नहीं करवाई जा सकती। आज उन्होंने उनके बेटों के साथ जो है ना उनकी फोन पर जो ईद के मौके पर बात हुई है, फिर एक कासिम खान ने वो ट्वीट भी जो है ना उन्होंने रखा, फिर उसको इमरान खान के ट्वीट हैंडल से उनको ट्वीट किया गया है, रीट्वीट किया गया है, और वो सारा जो है ना एक सफात पर मुश्तमिल सारे जो है ना कहानी उसमें लिख दी गई है। लेकिन पहले मैं आपके सामने इमरान खान के सेहत के हवाले से बात रखूं कि उनके सेहत और डॉक्टर के उन्होंने क्या कहा है। इमरान खान मुसलसल 2 घंटे अस्पताल में रहे। जेल जराये के मुताबिक उनका कहना है कि 2 घंटे वो अस्पताल में रहे और 2 घंटे बाद उनको फिर अस्पताल से अडियाला जो है ना उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और लेकिन उनको 2 घंटे बाहर लाने के बाद लेकिन उनको जो अहम मैसेज है जो जजों के नाम पर है, वो उन्होंने जजेस के हवाले से जो है ना काफ़ी जो है ना खुलकर जो है ना इस दफ़ा बात की। और उन्होंने जजेस के हवाले से जो उन्होंने लिखा है वो तो मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रख देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से जो है ना जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से नहीं, बल्कि आप जो स्क्रीनशॉट जो मैं आपके सामने रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, तो आपने वो देख के जो है ना अंदाज़ा लगाना है कि इमरान खान ने जजेस के हवाले से क्या बातें की है। और जो इमरान खान के जो ट्वीट है उस पर जो है ना जजेस के हवाले से अब उन्होंने जजेस को टारगेट कर दिया है, और जजेस के हवाले से उन्होंने कहीं जो है ना बातें लिखी थी जजेस के हवाले से कि भाई जजेस को जो है ना इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए जो उनसे कहा, क्योंकि ये भी शरीके जुर्म हो जाएंगे अगर ये जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले होते हैं, जो वकला के फैसले होते हैं, और उनको जो ना अगर इस तरीके से अगर करे तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। आज इस पर जो उनके कुछ सेहत का मामला है, दूसरे आज निहाल हाशमी ने जो आज 23 मार्च है और उन्होंने
मज़ार कायद पे जब हाज़िरी दी और फातिहा खानी की है, लेकिन उस पर इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के सेहत के हवाले से भी, जिसमें मुराद मौजूद थे और इमरान खान के सेहत के हवाले से उन्होंने बात की। और दूसरी जानिब उनका कहना था कि पहले ये निहाल हाशमी की जरा वीडियो क्लिप देखे कि उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान की रिहाई किस तरीके से होगी, और उन्होंने मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को क्या दिया है। या जरा आप एक क्लिप देखें इनके, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि निहाल हाशमी ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है उनको क्या मशवरा दिया है, मज़ार कायद पे खड़े होकर उन्होंने क्या मशवरा दिया। ये जरा क्लिप देखें। ज़ेर अल्तवा अदालत में मुकदमा है, उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ़ कर दे। ये सरकार का काम नहीं है, ये अदालतों का काम है। जी सीएम साहब, ये देखिए, जब एक चीज़ मुकदमा ज़ेर समात है, मैं ख़ुद एक वकील हूँ, तो हम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। प्रोसेस उस वक्त तक हमारे पास होती है जहाँ तक वो चालान ना हुआ हो। चालान हो गया, एविडेंस चल गया है, तो आपको और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उसके फैसले का। सुन लिया आपने निहाल हाशमी की गुफ्तगू के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर आप इमरान खान की रिहाई तो हम लोग नहीं कर सकते, बल्कि हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन आपको अगर रिहाई चाहिए तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, आपके वकला जो है ना टाइट होने चाहिए। और आपके वकला जिस तरीके से जो है ना केसेस लड़ रहे हैं, और इससे पहले भी लतीफ़ खोसा और दीगर वकला पर भी सवालात उठे थे कि वो अदालत में तैयारी करके नहीं आए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो जब मंजूर नज़र कोई होता है तो उनके जो फैसले हैं वो तो अगर वकला तैयारी करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनकी रिहाई हो जाती है। लेकिन अगर मंजूर नज़र कोई नहीं होता तो उनकी रिहाई कभी नहीं होती। ये चीज़ गालिबन जो गवर्नर सिंध है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, निहाल हाशमी साहब को। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो सीनियर है हमसे, वो इस चीज़ को काफ़ी समझ पाते होंगे इस चीज़ को। और या तो आवाम के सामने जो है ना ऐसा रंगबाजियाँ दिखाने की कोशिश करनी होगी उसको कि हम तो इनको रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन अदालतों की वजह से रुकावट बनी है। लेकिन ये निहाल हाशमी आवाम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर और आवाम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगली खबर आपके सामने जो रखता हूँ वो ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से रखता हूँ, क्योंकि अब ईरान और अमेरिका भी आमने सामने हो गए हैं। क्योंकि पहले तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इसराइल भी था, अब पे दर पे ईरान हमले करता जा रहा है अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर भी। और डायरेक्ट जो है ना हमले के, जैसे मैंने आपके सामने पिछली दफ़ा में रखा था कि वो डायरेक्ट 400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले मिसाइल भी उन्होंने तैयार किए हैं। इससे काफ़ी जो है ना तशवीश फैली है और सबको जो है ना ईरान ने जो है ना उस दिन हैरान कर दिया था कि इसमें जो खतरनाक मिसाइल भी इन्होंने चला के सबको हैरान कर दिया। लेकिन आज उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक नई धमकी सामने आई है और उस धमकी को 17 घंटे बाद किस तरीके से ख़त्म किया गया। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली जिसमें उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से जो धमकी दी थी कि हम आपका जो भी जो ऑयल रिफाइनरी है उनको तबाह कर देंगे, जो भी आपके जो तवानाई के ज़खायर होंगे उसको हम तबाह कर देंगे। 48 घंटों के अल्टीमेटम दिया था जिसमें उनका कहना था कि अगर ईरान ने जो बॉर्डर उन्होंने बंद किया हुआ है हरबनाए हुर्मुज़ का, अगर वो ना खोले तो हम जो ना इन पर हमला कर देंगे। ईरान को जो है ये धमकी दिए गए। लेकिन उसके बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया जिसमें उन्होंने अपने टारगेट भी लॉक कर दिए है। लेकिन यहाँ पे जो अरब ममालिक है वो दो चीज़ों में काफ़ी जो है ना पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ऑयल तो अगर वो ज़मीन में खुदाई करें तो ऑयल तो बहुत सारा निकलता है, लेकिन पानी के उनमें जो है ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर। तो पानी की वजह से इन्होंने ईरान ने अपने टारगेट लॉक किए थे कि हम इस दफ़ा अगर हमला करेंगे तो हम इनके जो पानी के प्लांट होते हैं और सब मामलात पर हम फिर मिसाइल दागेंगे और ना कि फिर जो है ना इस चीज़ का कोई ना फिर हम इस चीज़ पर आसरा करेंगे। ये ईरान ने इसको वाजे कर दिया है इनको। और जब ईरान ने वाजे किया तो 17 घंटे के बाद फिर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली जिसमें ऐलान किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे भी रख देता हूँ, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जो उन्होंने धमकी दी थी वो उन्होंने जो है ना वापस ले ली है। ये थी ईरान के दलेरी और दुश्मन को भागने पर ईरान ने मजबूर कर दिया है। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है। अगली वीडियो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ कि ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान सुहेल अफरीदी खिताब कर रहा है। अगली दफा
जब उनका खिताब मुकम्मल हो जाएगा फिर उनके हवाले से मैं आपके सामने गुफ्तगू रखूंगा कि सुहेल आफरीदी ने अपने सूबे के हवाले से और मजीद जो है ना उन्होंने क्या क्या बातें की इमरान खान से रिलेटेड, और बिलखुसूस जो उन्होंने ईरान के हवाले से जो एक शोशा छोड़ा गया कि किसी को कोई मसला हो तो वो ईरान चले जाए अगर ईरान से किसी को मसला हो, इस पर भी सुहेल आफरीदी ने खुलकर बात की थी जो मैंने आपके सामने रखी है भी है, और आगे भी जो है ना उस हवाले से क्या क्या उन्होंने बात की वो भी आपके सामने रखूंगा। ये थी आज की अहम खबरें।